मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और कृष्ण भक्ति थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ वहां पर गाए जाते हैं। मीरा जी का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई जी की बहादुरी की कहानियां कहती हैं। इनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस तरह से मीराबाई जी ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण जी को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में वे लीन हो गईं। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन्हें परेशान करते रहे थे और उन पर अत्याचार करते थे। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपने माता पिता के इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता जी का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों से शिक्षा दी गई। मीरा जी का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ था, जो भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और साधु संतों का आना जाना उनके यहाँ बना ही रहता था। इस तरह से मीरा जी बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। मीराबाई जी का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए थे और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु भी हो गई। उनके पति की मृत्यु के कुछ सालों बाद के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा जी को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई और वे धीरे धीरे संसार से विरक्त होती गईं और साधु संतों की संगत में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीराबाई अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती रहती थीं। मीराबाई जी की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की भी कोशिश की गई। फिर 1533 में मीराबाई जी को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा की चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य भी मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके बाद सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ले ली और मीराबाई जी ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी थी। सन 1539 में मीराबाई जी वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई जी ने सन 1546 के आसपास द्वारिका चली गई। मीराबाई जी को एक विद्रोही भी माना गया था, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना ज्यादातर समय कृष्ण जी के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने और भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करने लगी थी। इसी के दौरान मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में लोगों को आज तक भी कुछ नहीं पता, पर कुछ यह माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीराबाई द्वारिका चली गई थी, जहाँ सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।